ओके बेटा, तो आज हमारा जो है जो इंग्लिश फिफ्थ का जो एक्सरसाइज है फिफ्थ लेसन का, दैट इज़ द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। ये एक्चुअली लेसन नंबर 5 है। आज इसकी एक्सरसाइज है, ग्लॉसरी हमने उसके साथ ही पढ़ी है, ठीक है। तो अब हम सीधे एक्सरसाइज थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पर जाएंगे। आप अपनी किताबों पर गौर से देखेंगे और मैंने आपका PDF भी आपको सेंड किया है। आप इसको बाद में घर में अच्छी तरह से एक मरतबा फिर सुनेंगे और फिर उसके बाद कापी इसकी नोट बुक बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डिड लिटिल लुई लूज हिज आई साइट। तो जिसको आप लुइस पढ़ते हैं, लुई एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है, तो मैंने उसको मीशा के बारे में भी मीशा उसके बारे में भी बताया मैंने। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप याद रखेंगे। तो इसको लुइस या लुइस हम पढ़ते हैं यूजुअली, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन लुई है, ठीक है। तो अब सवाल यह है हाउ डिड लिटिल लुई लूज हिज आई साइट। यह आपको पता है किस तरह से उसकी जो आंखों की बीनाई है, रोशनी है, वो कैसे चली गई। तो इसका जवाब है लुइस लॉस्ट हिज साइट एट द एज ऑफ 3 एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट। उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। क्या एक्सीडेंट था? वो एक्सीडेंट ये था व्हेन ही वाज प्लेइंग विद द टूल्स ऑफ हिज फादर। जब वो अपने बाप के उस सामान के साथ खेल रहा था जो वो अपने उस सैडलर के शॉप में वो इस्तेमाल करता था, तो वहां पर यह हादसा हो गया। क्लियर? हेलो, निकल जा, दोबारा नहीं आना क्लास में, यहां क्लास हो रहा है। कर में चलिए। उसके बाद दूसरा है शी हेल्प्ड द पुअर व्हेन शी वाज एट स्कूल। अब यहां हेल्प्ड इस्तेमाल हुआ है, तो हेल्प्ड का ईडी नहीं आएगा, यूज टू हम इस्तेमाल करेंगे, यूज टू हेल्प। बस इतना ही करना है। क्या करो? तो अब क्या पढ़ेंगे हम? शी यूज टू हेल्प द पुअर। बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा। क्लियर? एक और सेंटेंस समझ आई बात? आई प्लेड, ईडी फॉर्म लगी है, पास्ट एक्शन है, इसको यूज टू प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर? बात समझ आई? उसके बाद अब एक और है व्हेन माई सिस्टर वाज 7 years old शी एट। ईट की पास फॉर्म है, तो ये यूज टू ईट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन वुड ईट भी यहां लग सकता है। क्लियर? यहां लग सकता है वुड ईट भी, तो मैं ब्रैकेट में वुड भी रखूंगा इसके लिए। क्लियर? उसके बाद हर पेरेंट सेलिब्रेटेड, ईडी फॉर्म है, सेलिब्रेट बनेगा इसका। क्या बनेगा? तो हम लिखेंगे यूज टू सेलिब्रेट। आसान है ना? आप यूज टू सेलिब्रेट, क्योंकि मैं टेक्निकलिटीज में आपको नहीं, वो मैं समझाऊंगा बोर्ड पर। यहां आप सिर्फ रखेंगे दिमाग में हमें यूज क्या करना है, किस तरह करना है। तो सेलिब्रेटेड का यूज टू सेलिब्रेट करना है, या फिर वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लिखेंगे वुड सेलिब्रेट। तो वहां पर भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। क्लियर? उसके बाद सिक्स्थ, बुशुस में पढ़न थी जरूरत पढ़न के आप ये पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सिर्फ मैं वहां बता रहा हूं आपको जहां पर आपको टेक्निकली, जहां पर आपको इसको सही करना है। उसके बाद एक और आ रहा है टिंकू नेवर सैंग। ये सिंग का पास्ट है, सैंग टू सिंग पास्ट। तेल क्या लिखो? यूज टू सिंग। क्या लिखो? तो यूज टू सिंग आप लिखेंगे और उसके बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7वां है माई फादर स्मोक्ड, ईडी फॉर्म है, तो स्मोक आए। वेरी गुड, स्मोक आएगा। क्या आएगा? तो लिखेंगे यूज टू स्मोक, वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था। और यहां पर आप वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं वुड ब्रैकेट में मैंने रखा है, तो आप ये भी कह सकते हैं वुड स्मोक। क्लियर? उसके बाद आता है 8वां Whenever our English teacher was angry with us, कभी कभी मैं होता हूं ठीक। तो जब हमारा इंग्लिश टीचर हमसे नाराज होता है तो क्या करता है? He gave us a lot of homework शायद मैं ही करता हूं। तो वो हमें बहुत सारा काम देते हैं। क्या देते हैं? क्या बासन इंसानस वो यो ऑप्शन लायन तन वह क्या, तो वह गो बेहतर इन तीज काम दी इन पाने अदालत गए। ठीक है? तो अब यहां वाज का इस्तेमाल, फिर वही बी आएगा इसका, क्योंकि ये वाज किससे निकला है? बी से निकला है। फर्स्ट फॉर्म इसकी बी, यूज टू बी, यूज टू बी एंग्री।
तो इसके साथ जो है यूज टू बी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 10वां है, बुशरा सही पकन। 9वां, द मेन रोड फेसिंग माई हाउस वाज ऑलवेज, फिर वाज है, क्या आएगा? बी, यूज टू, आसान है। तो उसके बाद 10वां है आई ड्रो, ये ड्राइव से निकला है, ड्रो, आई ड्रो, क्योंकि जब किसी ने जल्दी अभी ताजा ही सीखा होता है गाड़ी चलाना तो तेज भगाता है, पच धीरे धीरे ठोकरें खाता है तो फिर सीखता है, नहीं तेज नहीं भागना चाहिए। तो अगर आप कभी गाड़ी चलाएंगे तो तेज, जब आप सीखेंगे तो उस वक्त टेम्पटेशन होती है मैं तेज चलाऊं, तेज नहीं चलाना चाहिए। सो आई ड्रो वेरी फास्ट, अब मैं क्या करूंगा? यूज टू ड्राइव, यूज टू, तो यहां वुड का भी इस्तेमाल करेंगे, वुड ड्राइव, आई वुड ड्राइव, समझ रहे हैं? तो ये टेक्निकल बात मैं बाद में करूंगा कि यहां पर हमने वुड का इस्तेमाल अगर खास जगहों पर किया, बाकी जगहों पर क्यों नहीं किया, इसका मैं आपको बोर्ड पर प्रॉपर्ली लेक्चर में समझाऊंगा। क्लियर? चलिए अब लेट अस टॉक है, डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुई ब्रेल। इसके बारे में हमने काफी बात की, और करने की जरूरत नहीं है, आप आपस में बात कर सकते हैं, आप खुद करेंगे। लेकिन लेट अस राइट का जो कॉलम है उसको मैंने आपको पहले भी, ये कभी छोड़ता नहीं हूं मैं, तो इसको आप देखेंगे। As the head of the boy of the Roshni School for the Blind J&K, you have been asked by the editor of the school magazine to contribute a brief biographical sketch of Louis Braille for the first issue of the magazine, using the information collected in the question 8 of the thinking about the text, जिसमें हमने देखा कि लुई ब्रेल कब पैदा हुआ, फिर क्या किया, फिर क्या, समझ रहे हैं? तो उसको आपको देखना है और उसके बाद उसका ब्रीफ स्केच बनाना है। तो वो ब्रीफ स्केच जो है मैंने यहां पर लिखा है, ये आप घर में पढ़ेंगे आराम से, कोई मसला नहीं है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा, घर में आप इसको फिर याद करेंगे। ये लुई ब्रेल का सिंपल सा स्केच है। Louis Braille was born on 4th January 1809 in Capri in France in a middle-class family and lost his sight at the age of 3 as a result of an accident that occurred while playing with the tools of his father, used in his work as a saddler. Braille's family believed strongly in the importance of education, so he was taught to read. With the help of his father and the nearby school teacher, Louis later on completed his studies at Royal Institute for the Young Blind. Louis worked in the same school as a teacher. He perfected a system of reading and writing, especially for the blind. This writing is called Braille. The system that he developed in 1834 was not used much until about the time of his death. Louis Braille died on 6th January 1852 at the age of 43. He will always be remembered for his remarkable gift to the world in the shape of his writing method for the blind. Clear? Yes, sir. ये इसकी रीडिंग मैंने दे दी आपको, आपने पहले भी इसको पढ़ा है, समझा है, इसको और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, खामा खाए बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसको घर में एक मरतबा फिर पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स वेरी मच।